जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों का लिंक, जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, दोनों का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजघाट। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों, काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को। किस कानून को? रॉलेट एक्ट को कहा था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय भूलते नहीं हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित था? दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित था। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? 385 किलोमीटर की दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था। कितना? 385 किलोमीटर का दूरी तय किया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर थे। कौन थे दोस्तों? लुई फिशर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन में। कौन से आंदोलन? चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगाम अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो दांडी मार्च को शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संचालित समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा संचालित समाचार पत्र है उपयुक्त सभी। कौन सा है? उपयुक्त सभी, यानी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यह तीनों है। दोस्तों याद रखिएगा तीनों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है। दोस्तों बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा है पारो आनंद ने। किसने लिखा है दोस्तों? पारो आनंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी किसकी रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। दोस्तों गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के रचना से। किसके रचना से? लियो टॉल्स्टॉय के रचना से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से कब लौटे थे। दोस्तों अस्थायी रूप से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। कब भाग लिया था? 1931 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना 1932 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। दोस्तों महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे 1888 में। कब गए थे? 1888 में गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे। दोस्तों गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्य का वर्णन किया था। किसका? अहिंसा और सत्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष रहे थे। दोस्तों कुल वर्ष रहे थे 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रह शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। दोस्तों खादी को प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिका प्रशासन यानी पत्रकार कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर थे। कौन पत्रकार थे दोस्तों? लुई फिशर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है
उपयुक्त दोनों यानी गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किसको? मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गांधी जी के बचपन का नाम था मनु या मुनिया। क्या नाम था? मनु या मुनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पहली बार देश विद्रोह के आरोप में कहाँ गिरफ्तार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। कहाँ पे गिरफ्तार किया था? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल में। कौन सा हड़ताल में? मिल मजदूर हड़ताल में, जिसका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था दोस्तों? अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? महात्मा गांधी हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? हिंदू धर्म के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। क्या उद्देश्य था दोस्तों? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था दोस्तों? नमक सत्याग्रह 1930 में आरंभ हुआ था। किस सन में दोस्तों? 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया गया था। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे दोस्तों? गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसके? कुटीर उद्योगों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था दोस्तों? नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्या लक्ष्य था दोस्तों? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था दोस्तों? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। कौन से आंदोलन के बाद दोस्तों? असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन
किसने लिखा था? दोस्तों वैष्णव जन को लिखा था नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था दोस्तों? नरसिंह मेहता ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है दोस्तों? यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधन ही उद्देश्यों को औपचारित्य प्रदान करते हैं, यह विचार किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह विचार विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य परम तत्व है और ईश्वर है, यह किसने कहा था? दोस्तों सत्य परम तत्व है और ईश्वर है, यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? दोस्तों अपनी माता कहा है किस धार्मिक ग्रंथ को? भगवत गीता को कहा है। किसको? भगवत गीता को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों नवजीवन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? दोस्तों महात्मा गांधी के साथ महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय का विचार यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान किसने किया था? दोस्तों अंत्योदय का विचार किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बार हुई है। कितनी बार? 10 बार। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1919 में। लेकिन पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में यह हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा पूरा डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक गुरु थे अलार कलाम। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध उद्घोष
किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक यानी बैंकों का बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट यानी बिना दलील बिना वकील का कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। किस वर्ष? 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ इसका ले सकते हैं, वहीं से मिलेगा। दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, क्लास के बाद मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।